Hello bachcho, let's see the question. The question says a point O is taken inside an equilateral four-sided figure ABCD such that its distance from the angular point D and B are equal. Show that AO and OC are in the same straight line. तो हमारे पास गिवन के एक पॉइंट है O, उसको हमने लिया है इनसाइड एन इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर ABCD सच दैट के जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम एंगुलर पॉइंट डी एंड बी सी हमारा इक्वल होगा। हमको शो ये करना है कि ए ओ एंड ओ से करेंगे इन दी सेम स्ट्रेट लाइन। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट जो है आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि पता है कि इफ टू अगर दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या इंप्लाई कर देगा अभी ये यहां से कि दिस इंप्लाइज अस दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास क्या होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल होंगे। आल्सो देयर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। आल्सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। अब देखो ये है हमारे पास ए बी सी डी एक इक्विलेटरल फिगर, मीन्स हमारा ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी हमारा इक्वल है सी डी के, और सी डी हमारा इक्वल है ए डी, सारी साइड के इक्वल है। हमने पॉइंट क्या लिया, एक पॉइंट इसमें लिया है ओ, जो कि हमारे पास क्या है, ये पॉइंट जो ओ है ये है हमारा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी एंड बी। तो देखो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड, अब ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी का। और यहाँ पे क्या आ जाए तो हमारे पास ए ओ दोनों में है, कॉमन पड़ जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ए हो, ये हमारे पास क्या है, दोनों में हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे क्या है कि जो ए हमारे पास क्या है डी है, ए डी हमारे इक्वल है ए बी के। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है, हमारे पास ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल के हमारे सारी साइड्स क्या है इक्वल है। आल्सो हमारे पास ये पॉइंट क्या है ओ है, तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ओ डी है किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है ओ बी के। क्वेश्चन में भी चीज गिवन है, हमारे पास आ जाएगा गिवन, हमारे पास तीनों साइड इक्वल, तो हमारा ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कि बाय एस एस रूल से हमारा क्या जाएगा, जो हमारा ट्रायंगल होगा ये ट्रायंगल ए ओ डी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ए ओ बी के। तो इधर पे क्या आ जाएगा अब कि बाय सी पी सी टी की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सब तो यहाँ पे बताया था तुम्हारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं ले लूँ ये हमारे पास मान लो क्या है एंगल 1 है, ये हमारे पास क्या है एंगल 4 है, ये हमारे पास क्या है एंगल 3 है, और ये हमारे पास क्या है एंगल 2 है। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि ये जो हमारा एंगल 1 है किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा एंगल 2 के। अब देखो यहाँ पे क्या सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे और शो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट कि यहाँ पे जो क्या है ट्रायंगल है हमारा डी ओ सी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल को, इसके हमारा ट्रायंगल ए ओ बी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि बाय सी पी सी टी हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो अगर आप सबका सम करो एंगल 1 2 3 4 का, तो इसके लगा हमारे इक्वल आएगा 306। तो क्या है ये हमारे पास कंप्लीट एंगल है, एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4, ये हमारे को होगा 360 डिग्री के। तो हमारे पास आएगा दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से कि अब देखो जो हमारे पास एंगल 1 है किसी इक्वल है, ये तो हमारा इक्वल है एंगल 2 के। तो हमारे पास आएगा यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 2। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे अब एंगल 3 और एंगल 4 हमारे इक्वल एंगल 3 की, तो बचेगा प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम वो साइड डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हमारे को आ जाएगा ये 180 डिग्री। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 2 और एंगल 3 के हमारे लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, आर लीनियर पेयर एंगल्स, बिकॉज हमारे पास इनका सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो हमारे को इंप्लाई ये कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या जो क्या ए होगा, मीन्स आपका जो ये ए ओ है, एंड हमारे यहाँ पे क्या है जो ओ सी है ये हमारे पास क्या होंगे एक ही लाइन पे होंगे। AO and OC are on same straight line। ये तो हमको प्रूफ करना था, hence we prove that AO and OC are on same straight line using our key concept. I hope you understood it well. All the best. Thank you.